जी। और चिराग पासवान को ये भी देखना होगा कि आज की तारीख में मुस्लिम मतदाता एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के शायद उतना ज़्यादा नहीं जुड़ पाएगा जैसा पहले था। अब समीकरण बदल सकते हैं, तो महमूद अली कैसर से ज़्यादा महत्वपूर्ण रेणु कुशवाहा का है। और आपने बात की सतीश कुमार को नालंदा में, जी। तो ये मुझे लगता है ऐसा अभिषेक की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो अभी चिराग पासवान से खतरे और पंगे लेने के मूड में नहीं है। उत्तम कुमार को लेकर भी संशय है, क्योंकि एक एक थ्योरी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों में से कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिस सीट पर या तो वो जीतती नहीं रही है या लड़ती नहीं रही है। जहानाबाद उन्हीं सीटों में से एक है, नालंदा उन्हीं सीटों में से एक है, और खगड़िया भी शायद उन्हीं सीटों में से एक है। देखिए, भाजपा अगर इस तरह का रिस्क लेना चाहेगी कि खुद उम्मीदवार उतारे, जी। तो वो खतरनाक है उसके लिए। और ऐसी सूरत में मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था, आप बार बार कह रहा हूं कि अभी वो चिराग पासवान से पंगा लेने की तरफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में उसको जब 40 सीटें हैं और 40 सीटें जीतना है, तो वो अपने बल पे नहीं जीत पाएगी। वोट समीकरण इस तरह के हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से उन 2-3 सीटों की बात करेंगे। अगर इन 2-3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी तो झटका चिराग पासवान को भी लग सकता है और झटका पशुपति पारस को भी लग सकता है। खासकर अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी पर बड़ा संकट होगा और कई पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज हो सकते हैं, छिटक सकते हैं। इस अंदेशे पर भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, जो पारंपरिक सीटें हैं जिन पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ती रही है, जब चिराग पासवान की पार्टी एक रही, जब नहीं टूटी थी, या 2019 का लोकसभा चुनाव जिस सीट पर चिराग पासवान ने लड़ा, उन पारंपरिक सीटों से इतर भी चिराग पासवान को सीटें चाहिए। जैसे जहानाबाद की सीट चाहिए, जैसे नालंदा की सीट चाहिए। नालंदा 2014 में लड़ी थी लोजपा, लेकिन 2019 में नहीं लड़ी थी। जहानाबाद नहीं लड़ती रही है। जहानाबाद से चिराग पासवान की पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अरुण कुमार, उनकी दावेदारी मजबूत है। लेकिन अगर बीजेपी नहीं मानी तब क्या होगा? खगड़िया सीट के बारे में हमने कल बताया आपको कि रेणु कुशवाहा का नाम चिराग पासवान ने फाइनल कर दिया है। लेकिन अगर बीजेपी खगड़िया सीट पर नहीं मानी तो क्या होगा? और नालंदा, जहां चिराग पासवान लगातार एक्टिव हैं, वहां जेडीयू के पूर्व विधायक और चिराग पासवान की पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश कुमार मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने वहां अपना एक पहलवान उतार दिया है, आरसीपी सिंह अलग से हैं। तो इन सब सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रंजन भारती सर हैं। सर, क्या चुनाव से पहले ही बड़ी मुश्किल है सीट शेयरिंग एनडीए में, और दूसरा चिराग पासवान की मुश्किल है कि अगर इन 2-3 सीटों पर नहीं मानी तो अरुण कुमार जैसे वरिष्ठ नेता, माफ कीजिएगा, रेणु कुशवाहा जैसी वरिष्ठ नेत्री, और सतीश कुमार जैसे पुराने नेता, इनके छिटकने का डर है। देखिए, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार रेणु कुशवाहा को परदाव लगाने से चिराग पासवान की पार्टी नहीं चूकेगी, क्योंकि उनका एक अपना जनाधार है और वो जनाधार उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ रहा है। खास करके जो उनका उनके समाज का वोट बैंक है, उसका काफ़ी असर है। जी। और चिराग पासवान को ये भी देखना होगा कि आज की तारीख में मुस्लिम मतदाता एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के शायद उतना ज़्यादा नहीं जुड़ पाएगा जैसा पहले था। अब समीकरण बदल सकते हैं, तो महमूद अली कैसर से ज़्यादा महत्वपूर्ण रेणु कुशवाहा का है। और आपने बात की सतीश कुमार को नालंदा में, जी। तो ये मुझे लगता है ऐसा अभिषेक की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो अभी चिराग पासवान से खतरे और पंगे लेने के मूड में नहीं है। जी। मुझे ये संकेत जो मिल रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से जो इशारा मिल रहा है उसके अनुसार मैं आपसे बातें कर रहा हूँ जी। कि अभी चिराग पासवान पहले भी ये खुद करके कहते रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। और आज की तारीख में वो चिराग पासवान को अपने से अलग करने का खतरा नेतृत्व कतई नहीं लेगा बिहार के लिए, जबकि बिहार में इनकी लोकप्रियता चिराग की काफ़ी
हद तक बढ़ी हुई है और चिराग को नेक्स्ट सीएम के रूप में लोग देख रहे हैं। नहीं, सवाल यह भी है ना कि चिराग पासवान ने तो तय कर दिया, जो आप बता रहे हैं कि रेणु कुशवाहा का नाम फाइनल है और चिराग पासवान उसी पर दांव लगाने जा रहे हैं। हमने भी कल खबर दिखाई अपने दर्शकों को। लेकिन सवाल है कि चिराग ने फाइनल किया है, सीट शेयरिंग में चिराग को खगड़िया की सीट मिले तब तो। चिराग पासवान नालंदा से सतीश कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी ने वहां से इंजीनियर प्रणव प्रकाश को मैदान में उतार दिया है और वहां रोड शो भी बड़ा भीषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो पहलवान तो पहले ही से मैदान में है नालंदा में। अरुण कुमार को लेकर भी संशय है, क्योंकि एक थ्योरी यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों में से कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिस सीट पर या तो वो जीतती नहीं रही है या लड़ती नहीं रही है। जहानाबाद उन्हीं सीटों में से एक है, नालंदा उन्हीं सीटों में से एक है और खगड़िया भी शायद उन्हीं सीटों में से एक है। देखिए, भाजपा अगर इस तरह का रिस्क लेना चाहेगी कि खुद उम्मीदवार उतारे जी। तो वो खतरनाक है उसके लिए। और ऐसी सूरत में मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था, आप बार बार कह रहा हूं कि अभी वो चिराग पासवान से पंगा लेने की तरफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में उसको जब 40 सीटें हैं और 40 सीटें जीतना है तो वो अपने बल पे नहीं जीत पाएगी। वोट समीकरण इस तरह के हैं और उन समीकरणों का ध्यान रख करके अभिषेक इनको आज न कल या जैसे न तैसे समझौता करना ही पड़ेगा, दबाव में इनको आना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की बात नहीं करें, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को चिराग पासवान के सामने सरेंडर रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा और नहीं रहने की सूरत अगर बनती है तो फिर खतरनाक हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास अभी जो वोट समीकरण है सिर्फ इनका अपना एक आधार है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र मांझी का उतना बड़ा कैनवास नहीं है जितना चिराग पासवान के साथ है। इसलिए भाजपा ने ये हाजीपुर सीट लेकर के भी जो समीकरण तैयार किए कि हम खुद लड़ेंगे, वैसी ही कंडीशंस बना सकते हैं ये। लेकिन वो मुझे लगता है कि आपने जो आपके जो संकेत मिल रहे हैं कि नालंदा जो इन्होंने उम्मीदवार उतारा है प्रणव प्रकाश को, तो दे दिया है खुला मैदान कि आप रोड शो वगैरह कीजिए, तो वो एक तरह से दबाव मूलक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। और अरुण कुमार पर भी भाजपा या तो खुद लड़े तो अरुण कुमार भाजपा में शामिल हो जाए, या फिर चिराग पासवान के खाते में सीट जाए जहानाबाद तो वो चिराग पासवान का उम्मीदवार। ये दोनों में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग पिछले चुनाव में आप ये कह रहे हैं या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि सहयोगी दलों की शर्त भी मान ली जाए और अपनी बात भी रह जाए, बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, सहयोगी दलों के उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया जाए लेकिन अपनी पार्टी के टिकट पर उतार दिया जाए? वही ऑब्वियसली पिछले विधानसभा चुनाव में ये दिखा, क्योंकि भाजपा जिसके नहीं टिकट दे सकती थी उसको लड़ना है तो चिराग पासवान के पार्टी का उम्मीदवार बनवा करके उतारा मैदान में और उसको लाभ मिला। नीतीश कुमार इसी का रोना आज तक रोते रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात अब कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। क्या एक आखिरी सवाल होगा, क्या चिराग पासवान इसलिए भी बीजेपी के लिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि आरक्षण का मुद्दे को हवा दे दी है नीतीश कुमार ने, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने आरक्षण का कोटा बढ़ाया है और फिर इसके खिलाफ बैटिंग करने के लिए चिराग पासवान मजबूत बैट्समैन साबित हो सकते हैं। बीजेपी कम से कम ये उम्मीद पाले हुई है चिराग पासवान से। बिल्कुल, और ये सही कहा आपने कि ये बैटिंग करने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं है जी, क्योंकि जिनकी जो लोकप्रियता है, जो बड़ा कैनवास पब्लिक के बीच से इनको देख रहा है, वो इस बात का संकेत कराता है कि चिराग पासवान अभी बिहार के मतदाताओं की बड़ी उम्मीद है और भाजपा उनको अपने पाले से खिसकाना नहीं चाहेगी किसी भी तरह से कि चिराग पासवान हमारे गठबंधन से अलग हो जाए। और गठबंधन से अलग होने की सूरत आएगी तब तो, सूरत बनाने नहीं देगी बीजेपी, सरेंडर रहेगी बीजेपी चिराग पासवान के सामने। तो देखिए क्या खेल है एनडीए में। और एक अंदेशा तो ये है कि अगर चिराग पासवान के खाते में नालंदा की सीट, जहानाबाद की सीट और खगड़िया की सीट नहीं गई, सीट शेयरिंग में ये सीटें उनको नहीं मिली, तो उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं छिटक सकते हैं, बड़ा झटका होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से घेरा है आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर और जिस तरह से भारी पड़ रहे हैं लालू नीतीश आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर, लालू नीतीश की दोस्ती का अपना एक तिलिस्म है, उसका एक समीकरण है, उसके लिए, उससे बचने के लिए, उसके संभावित नुकसान के खतरे को कम करने के लिए चिराग पासवान जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और प्रियरंजन भारती सर बता रहे थे
कि बीजेपी चिराग पासवान को नाराज नहीं करना चाहेगी और पूरी तरह से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक सरेंडर की मुद्रा में रहेगी चिराग पासवान के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।